जीएस न्यूज के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। गरीबों के मकानों की रजिस्ट्री व नामांतरण की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने किया जीडीए पर प्रदर्शन। गाजियाबाद कोर्ट में किसान नेता राकेश टिकैत सहित विधायक व पूर्व विधायकों पर आरोप तय, चलेगा मुकदमा। उत्थान समिति ने हिंडन नदी के पुनर्जीवन पर श्वेत पत्र किया जारी, रोडमैप शासन के नाम जिलाधिकारी को सौंपा। गाजियाबाद बार एसोसिएशन के सचिव पद के लिए हुआ मतदान, अमित नेहरा व हरेंद्र गौतम में कड़ी टक्कर। मुरादनगर विधायक अजीतपाल त्यागी ने किया डॉक्टर बृजपाल त्यागी के 111 निःशुल्क ऑपरेशन कैंप का समापन। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर हिंदू रक्षा दल ने बहादुर शाह जफर की पेंटिंग पर पोती कालिख। खाद्य सुरक्षा विभाग ने शुरू की नई पहल, फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप से ग्राहक दे सकते हैं फीडबैक। भाजपा चलाएगी एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान, महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल ने सरदार एसपी सिंह को बनाया अभियान का समन्वयक। मोदी नगर में पूजा की सामग्री बनाने वाली फैक्ट्री के आवासीय मकान में महिला श्रमिक की लाश मिलने से सनसनी। न्यू वस्त्रलोक प्रतिष्ठान के सीएमडी योगेश गोयल को शादी की 35वीं सालगिरह पर शुभकामनाएं। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गरीब लोगों के मकानों की रजिस्ट्री, नामांतरण आदि की मांग को लेकर शुक्रवार को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आसिफ सैफी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने यह प्रदर्शन किया। आसिफ सैफी ने बताया कि इंदिरापुरम, वैशाली, ब्रजबिहारी, नंदग्राम, प्रताप विहार और विजयनगर आवासीय कॉलोनी के लोगों के मकानों की रजिस्ट्री, नामांतरण नहीं हो पा रहे हैं। जीडीए अधिकारियों से पीड़ित लोग गुहार लगाकर थक चुके हैं। कार्यकर्ताओं ने जीडीए गेट के बाहर जीडीए हाय हाय के नारे लगाए। बाद में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा गया। शुक्रवार को स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए कोर्ट गाजियाबाद निशांत मान की अदालत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, विधायक योगेश धामा, पूर्व विधायक सुदेश शर्मा, पूर्व मंत्री दलबीर सिंह, पूर्व विधायक वीरपाल राठी, पूर्व विधायक भगवती प्रसाद, चेयरमैन अमरजीत सिंह बिट्टी, पूर्व प्रमुख अजय पाल सहित 25 आरोपी पेश हुए। सन 2014 में किसानों, रालोद कार्यकर्ताओं व भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं द्वारा स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की दिल्ली में कोठी खाली कराने के विरोध में मुरादनगर गंग नहर पर किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें पुलिस ने मुरादनगर थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया था, जिसमें 36 व्यक्तियों को नामजद किया गया। उपरोक्त सहित 25 लोग न्यायालय में हाजिर हो रहे हैं। सरकारी वकील बिशंबर सिंह ने कहा कि मुकदमे में परीक्षण के बाद ही तय हो सकेगा कि उपस्थित व्यक्तियों के खिलाफ साक्ष्य हैं या नहीं, इसलिए इस स्तर पर आरोप मुक्त नहीं किया जा सकता। स्पेशल जज एमपी एमएलए निशांत मान ने सभी लोगों पर आरोप तय कर साक्ष्य के लिए अगली तारीख 30 अप्रैल नियत की है। गाजियाबाद बार एसोसिएशन के सचिव पद के लिए एक बार फिर आज मतदान हुआ। सुबह 8 बजे से ही मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई। सचिव पद के लिए अमित नेहरा और हरेंद्र कुमार गौतम चुनाव मैदान में हैं। बार एसोसिएशन अध्यक्ष दीपक शर्मा के मुताबिक चुनाव के बाद आज ही मतदान का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि पूर्व में बार की नई कार्यकारिणी के चुनाव में यह दोनों प्रतिद्वंदी थे, लेकिन विवाद के चलते फिर से कोर्ट के आदेश पर चुनाव कराए जा रहे हैं। चुनाव के लिए करीब 2000 से अधिक मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। वोट करने के लिए सुबह से ही मतदाताओं का बार कार्यालय पहुंचना शुरू हो गया था। इस दौरान बार के वरिष्ठ सदस्य सरदार एसपी सिंह सहित अन्य मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। मतदान को लेकर कचहरी परिसर में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई थी, ताकि कोई विवाद की स्थिति न उत्पन्न हो सके। मोदी नगर में कादराबाद स्थित पूजन सामग्री फैक्ट्री परिसर में महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बताया गया कि महिला का शव फैक्ट्री परिसर में बने कमरे में शुक्रवार को मिला। महिला की पहचान सीतापुर जिले की गेंदाराज उम्र 33 वर्ष के रूप में हुई। वे अपने पति अमरनाथ के साथ रहती थी। गेंदाराज सामग्री फैक्ट्री में ही काम करती थी। वे बृहस्पतिवार रात को कमरे में सोने गई थी। सुबह काफी देर तक बाहर नहीं आई। पति अंदर गए तो महिला का शव बेड पर पड़ा मिला। शव पर चोट का कोई निशान नहीं है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आरडीसीएम चौधरी मोड़ स्थित न्यू वस्त्रलोक प्रतिष्ठान के सीएमडी योगेश गोयल की शादी की सालगिरह के अवसर पर परमार सेवा ट्रस्ट के द्वारा उन्हें शुभकामनाएं दी गई। परमार सेवा ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी वीके अग्रवाल ने बताया कि योगेश गोयल एवं अलका गोयल की शादी के 17 अप्रैल 35 वर्ष हंसी खुशी के साथ पूर्ण हो गए। इस अवसर पर अनेक बंधुओं ने उनके प्रतिष्ठान पर पहुंचकर उन्हें बुके भेंट कर स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। आरडी स्टील के एचडी सुभाष गर्ग,
परमार सेवा ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी VK अग्रवाल, प्रदीप गुप्ता, लोकेश सिंघल, हेमंत कौशल, चंदन सिंधवानी, सुनील शर्मा, गौरव गोयल, अरविंद गुप्ता, जितेंद्र भटनागर, मुकेश गोयल, पूजन गोयल भी अभिनंदन समारोह में शामिल थे। उत्थान समिति ने हिंडन महोत्सव 2025 के अंतर्गत एक विशेष श्वेत पत्र जारी किया है, जो हिंडन नदी के पुनर्जीवन के लिए एक वैज्ञानिक, व्यावहारिक और सामुदायिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इस श्वेत पत्र की सबसे अहम विशेषता है कि ड्रोन सर्वेक्षण जिसे उत्थान समिति द्वारा किया गया, यह सर्वेक्षण हिंडन नदी की सहारनपुर में उद्गम स्थली से लेकर नोएडा में यमुना से संगम तक की पूरी लंबाई को कवर करता है। सर्वेक्षण से प्राप्त उच्च रिजोल्यूशन आंकड़ों में नदी की वर्तमान स्थिति, प्रदूषण के स्रोतों और अतिक्रमण की सटीक जानकारी दी है। इस दस्तावेज में देश और विदेश के सफल उदाहरण भी शामिल किए गए हैं, जैसे राजस्थान की अरवरी नदी, मुंबई की मीठी नदी और सियोल की चेओंगे चेओन स्ट्रीम, जो ये दर्शाते हैं कि सामूहिक प्रयासों से किसी भी प्रदूषित नदी को पुनर्जीवित किया जा सकता है। उत्थान समिति के अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिंह ने कहा कि यह श्वेत पत्र केवल शोध नहीं बल्कि एक कार्य योजना है। हमने आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक विश्लेषण और जन सहभागिता की जोड़कर हिंडन के पुनर्जीवन की दिशा में ठोस कदम बढ़ाया है। यह पहल उत्तर भारत की नदियों की रक्षा के लिए नीति निर्माण, सामुदायिक भागीदारी और पर्यावरणीय चेतना को एक नई दिशा देने का कार्य करेगी। श्वेत पत्र की प्रमुख कार्य योजनाओं में कई चीज़ों को शामिल किया गया। RDC राजनगर स्थित हर्ष ENT हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी ने 111 गरीबों के कान के पर्दों के निःशुल्क ऑपरेशन किए। डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी के 111 निःशुल्क ऑपरेशन कैंप का समापन मुरादनगर विधायक अजीतपाल त्यागी द्वारा किया गया। डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी ने हॉस्पिटल के समस्त स्टाफ की ओर से मुरादनगर विधायक अजीतपाल त्यागी का स्वागत व अभिनंदन किया। इस अवसर पर भाजपा पार्षद अमित त्यागी, भाजयुमो महानगर उपाध्यक्ष मोनू त्यागी, पूर्व महानगर उपाध्यक्ष अंकुश अरोड़ा, भाजपा मंडल अध्यक्ष नीरज त्यागी, विनीत शर्मा, वैभव त्यागी एडवोकेट, हर्ष ENT हॉस्पिटल के निदेशक गौरव त्यागी, ललित चौधरी, सचिन त्यागी एवं अन्य प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। मुगल शासकों के खिलाफ हिंदू शासकों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। औरंगजेब की कब्र खोदने को लेकर खूब ही हल्ला हुआ। वहीं गाजियाबाद में भी हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। शुक्रवार को हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता पुराने रेलवे स्टेशन की एक दीवार पर आखिरी मुगल शासक एवं स्वतंत्रता आंदोलन 1857 में संग्राम में अंग्रेजों को भगाने में अहम भूमिका निभाने वाले बहादुर शाह जफर की लगी पेंटिंग पर कालिक पोत दी। पेंटिंग को बुरी तरह खराब कर दिया गया। रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने के लिए DRM पहुंचे थे। उन्होंने यह देखा तो RPF को आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। देश भर में चुनाव सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में एक राष्ट्र एक चुनाव की मांग को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। इस अभियान को गाजियाबाद से गति देने के उद्देश्य से भाजपा महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल ने लोगों से इस दिशा में जागरूक होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव न केवल देश के संसाधनों की बचत करेगा बल्कि इससे शासन व्यवस्था अधिक स्थिर होगी और सुचारू होगी। बार बार होने वाले चुनावों में जो प्रशासनिक बाधाएं और व्यय बढ़ता है वह देश की विकास प्रक्रिया में रुकावट बनता है। एक साथ चुनाव कराए जाने से नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन और दीर्घकालिक योजनाओं को मजबूती मिलेगी। गाजियाबाद में ही इस अभियान की शुरुआत कर हमें गर्व है कि हम इस ऐतिहासिक परिवर्तन का हिस्सा बन रहे हैं। अभियान की गंभीरता और दिशा को देखते हुए पूर्व महानगर अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व सदस्य सरदार SP सिंह को इस अभियान का समन्वय नियुक्त किया गया। श्री सिंह शहर के RWA व्यापार मंडल, समाजसेवी संस्थाएं, शिक्षण संस्थान, जनप्रतिनिधि और विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक संगठनों को इस अभियान से जोड़ने व जागरूकता फैलाने का कार्य करेंगे। सरदार SP सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त और सुचारू बनाने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा समय की मांग है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक नई पहल शुरू की है। आम जन को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराने जाने के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप शुरू किया गया है, जिस पर ग्राहक प्रतिष्ठान की खाद्य गुणवत्ता की फीडबैक ऐप पर दे सकते हैं। इसके आधार पर विभाग द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी। सहायक आयुक्त खाद्य 2 अरविंद कुमार यादव ने बताया कि ग्राहक संतुष्टि फीडबैक डिस्प्ले रेस्टोरेंट, स्वीट शॉप सहित अन्य प्रतिष्ठानों पर चस्पा किया जाएगा, जिस पर प्रतिष्ठान का नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल ID व फूड लाइसेंस संख्या अंकित होगी। इस ऐप को डाउनलोड कर ग्राहक अपना फीडबैक दे सकते हैं या फिर टोल फ्री नंबर 180018055533 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
नए हैं कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।